हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग ई पॉइंट पढ़ रहे हैं। कुछ फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से देखिए आप लोग। पहला, साइन ए प्लस बी। कुछ फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दूसरा जो फॉर्मूला था 2 नंबर, वो हम लोग देख चुके हैं। 2 नंबर, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और मैंने आप लोगों को कहा है कि सारे के सारे फॉर्मूले इन्हीं से बने हैं। ये कैसा है मैं समझा चुका हूँ और ये इंपॉर्टेंट है तो मैं बार बार बताऊंगा आपको। ये जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं बार बार बताऊंगा। तो जितने भी पिछली 2 क्लास में, क्योंकि 2 क्लास में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाया है, अब धीरे धीरे हम लोग वीडियो की लेंथ भी थोड़ी सी इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे। और आप लोगों को अगर लग रहा हो कि सर पहले वाली तरह लगातार वीडियो देंगे तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15 या 20 दिन और। क्योंकि ऑपरेशन के बाद जैसे ही थोड़ा ठीक होते हैं तो ऑफलाइन क्लासेज भी, फिर ये क्लास, फिर ऑनलाइन ज़्यादा हो जाती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 15-20 दिन बाद तो मैं रेगुलर वीडियो बनाना शुरू करूँगा। लेकिन अभी ज़्यादा बोलने से मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सा मैं कम बोल रहा हूँ। तो आपका बीच बीच में वीडियोज़ मिलते रहेंगे। 20-22 दिन बाद मैं फिर रेगुलर वीडियो शूट करना शुरू कर दूँगा आपके लिए। तो जो मैंने पढ़ाया है, आज का जो वीडियो देख रहे स्टूडेंट, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ और फिर नए चीज़ें, आगे की चीज़ें मैं बताता हूँ। कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होता है कोस ए कोस बी। और ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कैसे आया। ऐसे ही अपने पास कोस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। 5 नंबर जो है अपने पास है वो है tan a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होगा tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। उसके बाद 6 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास tan a माइनस बी, वो है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। 7 नंबर जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया है वो लिखवाया था कोट ए प्लस बी, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। और 8 नंबर जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया कोट ए माइनस बी, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। सबसे पहले मैंने 8 फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाए हैं, जो फॉर्मूले मैं अभी तक लिखवा चुका हूं। और जब मैंने, जिसको लगता है कि ये फॉर्मूले ही सिर्फ याद करने हैं क्योंकि काम तो यही आने हैं, तो ये फॉर्मूले जो याद करने वाले हैं वो मैं अब लिखवा रहा हूँ। पिछले 2 दिन से मैं चीज़ें साथ साथ समझाते भी गया हूँ। पिछली जो 2 वीडियो है मेरी, उसमें आप देख लीजिए। और उससे पहले 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे और ये ई पॉइंट चल रहा है। आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से अभी 2 दिन जो पढ़े हैं उसमें से कौन कौन सी चीज़ें काम की हैं और उसके बाद की चीज़ें हम लोग शुरुआत करेंगे। 8 ये यहाँ तक मैं लिखवा चुका हूँ आपको। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला बताया था? देखिए 9 नंबर, बने इन्हीं से हैं। अगर पहले 2 को फॉर्मूले जो हैं वो सभी के सभी फॉर्मूले बने इसी से हैं। अगर पहले 2 को हम लोग साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड कर दें या इनटू कर दें, तो ऐड कर दोगे तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। जो 9 नंबर फॉर्मूला अपने पास है, 9, 10, 11 और 12, वो आपको कैसे याद रखना है? अगर कभी भी साइन और कोस, साइन एक्स कोस वाई आ जाए या कोस एक्स साइन वाई आ जाए, या ध्यान रखना साइन एक्स साइन वाई आ जाए, कोस एक्स कोस वाई आ जाए या साइन एक्स साइन वाई आ जाए, इनटू में आए, या तो दोनों ही साइन हो या दोनों कोस हो, या एक साइन कोस पहले साइन बाद में कोस, पहले कोस बाद में साइन। तो ध्यान रखना आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसके इनटू में साथ 2 होना चाहिए।
अगर 2 है तो अच्छी बात है, और अगर 2 नहीं है तो फिर साथ हम लोग 2 बनाएंगे। ध्यान रखना, जब भी इनटू में आ जाए तो आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए, और ये फॉर्मूले याद भी होने चाहिए। आपका दिमाग चलना चाहिए साथ इनटू में 2 होना चाहिए, तो और इसके साथ साइन आ जाए तो साथ माइनस होना चाहिए, फॉर्मूला लिखना है तो ये फॉर्मूला होता है साइन। और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा। एक आगे के जो फॉर्मूला है इस पर बेस्ड मैं एक फॉर्मूला अभी समझाऊंगा आपको। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, साइन सी प्लस साइन डी, और ये जो होगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ये जो फॉर्मूला होता है अपने पास कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई, कोस सी प्लस कोस डी, और ये जो फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। अगर कभी ऐसा है तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए, इसी से आगे 9, 10, 11, 12 और इसी से अगले जो फॉर्मूले हैं 3 फॉर्मूले इसी से बने हैं। अगर हम लोग साइन सी प्लस साइन डी, यहीं लिख देता हूं 13 फॉर्मूला जो है साइन सी प्लस, और ये भी याद रखना है साइन सी प्लस साइन डी, तो ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। इसका उल्टा यहाँ सी रख दो, यहाँ डी रख दो, तो इनका दोनों तरफ से फॉर्मूले याद रखने हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। अगला जो फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, जो होगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस साइन सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद ये तो अपने पास फॉर्मूले हैं कितना 13, 14, 15 नंबर जो है, अब हम लोग बात करते हैं कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। और ऐसे ही एक फॉर्मूला 16 नंबर जो है कोस सी माइनस कोस डी, माइनस का 2 साइन, ये माइनस का है ना ये वाला, देखो इसका उल्टा, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। यहाँ तक कि 16 फॉर्मूले मैं आप लोगों को, ये किससे बने, जो पहले 8 फॉर्मूले बताए हैं उसी से, जो पहले 4 फॉर्मूले थे उन्हीं से अपने पास ये अगले 8 फॉर्मूले बने। पहले जो 4 फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, पहले 2 को प्लस कर दिया जाए, पहले 2 को माइनस कर दिया जाए, अगले 3rd और 4th को प्लस कर दिया जाए, या 3rd या 4th को माइनस कर दिया जाए, तो अपने पास ये 4 फॉर्मूले, और फिर इसी से 4 फॉर्मूले कैसे बने हैं ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो आइए 16 और एक 17 नंबर जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो ऐसे बताया था। देखिए, पहले जो 4 फॉर्मूले थे, फॉर्मूले सभी उन्हीं से बने, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले कैसे बने ये चीज़ें अगर सीखनी हो तो आप लोग जो पहले वाले वीडियो है मेरे उसको आप लोग देखिए। अगर किसी को सीखना हो तो जो पहले वाले वीडियोस हैं वो आप लोग एक बार देखिए कि कैसे बने, पूरा डीप से मैंने समझाया है। एक 17 और 18 ये फॉर्मूले भी मैं बता चुका हूँ, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, पहले 2 को इंटू कर दिया जाए, और अगला फॉर्मूला मैंने बताया था अगले 3rd और 4th को कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी को इंटू कर दिया जाए। ये 18 यहाँ तक के फॉर्मूले मैंने पहली वाली क्लासेस में बता चुका हूँ, तो आज आगे चलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये या कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, और इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो बताया साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, या कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको लिखेंगे ना 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ध्यान रखना, इधर से फॉर्मूला याद रखना आसान है, आपको उल्टा याद रखना है। कभी ये अगर आ जाए, ये आपके दिमाग में नहीं रहता, ये आ जाए तो उसको ये लिखेंगे हम लोग। इन दोनों में से कोई भी आ जाए एक,
तो उसको हम लोग ये लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना, ये 18 तक, यहाँ तक के फॉर्मूले मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो आइए मैं आगे वाले पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आगे के पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से अगर कभी भी हो, 18 में समझा चुका हूँ, फॉर्मूला नंबर 17 और 18, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं 19 नंबर की। 18 तक के जो फॉर्मूले वो कैसा है ये बात भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसलिए आज एक बार वापस रिवाइज करवाया ताकि आज की क्लास से अब थोड़ी सी मैं कंटिन्यूटी बनाऊंगा यूट्यूब पर आपको पढ़ाने की, तो थोड़ा सा आप लोगों को सही लगेगा कि हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। और 1 से लेकर जो 10 वीडियो में डाल चुका हूँ उनको आप लोग देखिए बार बार, और अब इसके बाद थोड़ा सा कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगा मैं। 19 नंबर जो फॉर्मूला है वो है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा बराबर होता है 1/4 साइन 3 थीटा। कैसे? अब यहाँ तक 18 तक मैं बता चुका था कैसे, तो एक बार मैंने रिवाइज करवा दी, और ये बार बार इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आजकल आने शुरू हो गए, इसीलिए मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया। और देखना, बीच बीच में मैं एक च्युइंगम चबाता रहता हूँ, इससे आप परेशान मत होना। ये गले की थोड़ी एक्सरसाइज है जो डॉक्टर ने ही कहा है, नहीं तो लगातार बोलने से गला थोड़ा सा रूखा रूखा हो जाता है, इसलिए ये चबानी पड़ेगी मुझे। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि बोलना कम करो या च्युइंगम साथ चबाओ, तो बोलने में थोड़ी सी आसानी होती है। अब बात है कि ये कैसे आया, हर चीज़ मैं समझाता हूँ, हर पॉइंट में आपको बताता हूँ कि आया कैसे। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, तो आपको इनटू में है, कोशिश करना जैसा मैंने अभी भी बताया, इनटू में अगर कभी भी हैं ये दोनों इनटू में, तो बताओ क्या करोगे। इनटू में तो साथ दिमाग में आना चाहिए, साइन साइन हो, कोस कोस हो, साइन कोस हो, कोस साइन हो, तो साथ 2 चाहिए। इनटू में क्या चाहिए, साथ 2 चाहिए, तो 2 इनटू में चाहिए, तो इसको 2 से इनटू करो और 2 से डिवाइड करो। इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 साइन थीटा इंटू यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से इंटू, बात एक ही है, इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। 1/2 से इंटू कर दिया और 2 से डिवाइड शुरुआत में 1/2 लिख दिया हम लोगों ने। ये जो फॉर्मूला बन गया अपने पास, ये कैसा है ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला बन गया 1/2 साइन थीटा, तो आपको पता है क्या कि साइन साइन हो तो साथ माइनस का साइन आता है, यहाँ माइनस है नहीं तो बाहर माइनस आ जाएगा। एक बार तो साइन a प्लस, दोनों देखो कोस a प्लस b/2 a प्लस b, तो कोस 120, कोस c प्लस डी, कोस c माइनस डी, तो कोस 2 थीटा। ये मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं समझाया है, आगे चलते हम लोग। 1/2 साइन थीटा, कोस 120 की जो वैल्यू होती है वो होगी -1/2 माइनस कोस 2 थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस, ये कोस 90 प्लस 30, तो साइन 30, और सेकेंड साइन 30 की वैल्यू 1/2 और सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, तो 1/2 साइन थीटा प्लस का हो जाएगा प्लस कोस 2 थीटा। अभी तक कोस 2 थीटा के फॉर्मूले मैंने नहीं पढ़ाए, थोड़ी देर बाद मैं यही पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान रखना। एक बार मैं लिख देता हूँ 1/2 प्लस कोस 2 थीटा की जगह, कोस 2 थीटा जो है इसकी जगह हम लोग 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन भी है ना बाहर, 1/2 साइन थीटा, इसकी जगह हम लोग 1 इसकी जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, थोड़ी देर बाद अपने आप आ जाएगा, ये मैंने अभी नहीं बताया है कैसे लिख सकते हैं, थोड़ी देर बाद अपने आप आ जाएगा। तो ये आ गया 1/2, ये 3/2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब अंदर इंटू करोगे इसका, जब इससे इंटू करोगे तो ये आ गया 3/4 साइन थीटा, और जब इसका इंटू करोगे तो साइन क्यूब थीटा। 4 अगर एलसीएम ले लिया जाए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा।
अगर हम लोग 4 एलसीएम ले लें तो 4 इसके साथ भी बन जाएगी, ये आ गया। ये जो फॉर्मूला होता है कैसे है मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताया। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कैसे है वो अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन याद भी रखना है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अभी साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा और 3 थीटा के फॉर्मूले नहीं बताए, आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये इस प्रकार से आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आपने लिख लिया होगा या आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जल्दी से हम लोग आगे बढ़े। वीडियो पॉज करके शुरुआत से मैं पहले दिन ज्योमेट्री जब पढ़ानी शुरू की थी तब से मैं बोलते हुए आ रहा हूँ कि हमेशा आप लोग साथ रखिए नोट पैड और अपना जो पेन है वो साथ रखिए ताकि तुरंत आप लोग नोट्स बनाते चलो। देखो कैसा है, ये बात मैं समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर 3 फॉर्मूले याद रखना। कुछ लोग कुछ बुक्स में ऐसे दिया हुआ है साइन थीटा, साइन, ये भी दिया हुआ है साइन थीटा, साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा बराबर 1/sin 3 थीटा। ये आप लोग याद मत करना, आप लोगों को ये फिर वो 20 डिग्री पर है, 20 40 80, तो फिर ये फॉर्मूला बना दिया 20 40 80 पर ये भी लग रहा है, बाकी पर 10 20 ऐसे रखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये बात, ये फॉर्मूला मत रखना, कुछ बुक्स में सही नहीं दिया हुआ। अगला देखिए आप लोग 20 नंबर, ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, पूरा प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, पूरा एक मैंने प्रूव कर दिया है। वन बाई 4 cos 3 थीटा। अगला देखिए 21 नंबर, अगर हम लोग इसमें डिवाइड कर दें तो tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा, tan 3 थीटा ये अपने पास बच जाएगा। तो ये अपने पास जो है फॉर्मूले हैं 19 20 और 21, ये कैसे है मैंने बता दिया है, ये कैसे है डिवाइड करते, ये अपने आप करने की कोशिश करो ताकि cos c इंटू cos c वाला फॉर्मूला आपको याद हो, cos x इंटू cos y वाला, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, वो करने की कोशिश करो, खुद को आना चाहिए आपको। तो अगला जो फॉर्मूला अपने पास ये 18 19 और 20 हो चुका है, ये 21 नंबर। 21 नंबर जो फॉर्मूला है, 21 में अब 3 बनेंगे अपने पास, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा पहले इसको समझते हैं, फिर 21 का दूसरा समझाता हूँ, फिर 21 का तीसरा समझाता हूँ, फिर 22 नंबर में भी ऐसे ही 3 बनेंगे और फिर 23 नंबर में भी ऐसे ही 3 बनेंगे, फिर खत्म। बस यही है, हम लोग अब 23 ज़्यादा से ज़्यादा 24 फॉर्मूले हैं और ये ई पॉइंट थोड़ा सा लेंदी है और इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टोटल 24 फॉर्मूले हैं आप लोगों को जो याद रखने हैं। तो साइन 2 थीटा, क्या हम लोग इसको साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक बार समझा देता हूँ कि बनेगा कैसे। और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ए की वैल्यू भी थीटा है और बी की वैल्यू भी थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा और थीटा और थीटा, तो अपने पास कितनी बार आ गया 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन भी 2 बार और कोस भी 2 बार, तो ऐड करते 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखो आप एक काम करो, इसको साइन कोस से डिवाइड और कोस से इंटू कर दो, तो ऊपर तो बन जाएगा कोस स्क्वायर और नीचे बन जाएगा कोस थीटा, ऊपर भी कोस से और नीचे भी कोस से। तो बताओ साइन अपॉन कोस क्या होता है? आप कहोगे सर टेन थीटा होता है, साइन अपॉन कोस टेन थीटा, और ये कोस स्क्वायर नीचे आएगा तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर में। और बताओ सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का साइन 10 में फॉर्मूला है, ये दूसरे वाला। एक तो ये आपको याद रखना है और एक ये आपको याद रखना है। ये 2 फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने हैं जिससे अपने पास आंसर आने में आसानी होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, 2 साइन थीटा कोस थीटा और दूसरा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये था 21 का पॉइंट नंबर फर्स्ट। जो स्टूडेंट लिखना चाहे इसको लिख सकता है। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि 95% फॉर्मूला याद नहीं करते। मैं यहाँ से सिर्फ ये बताकर भी निकल सकता हूँ कि इसका ये फॉर्मूला होता है, बस खत्म, इतना सा बताया और आगे निकल सकता हूँ। लेकिन जब इसमें मैं 1-2 मिनट लगाता हूँ इस फॉर्मूले पर, तो कम से कम हो सकता है तरीका याद नहीं रहे, लेकिन कम से कम ये तो आपको याद रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम आपके लिए लगा रहा हूँ इस पर, है ना। फॉर्मूले याद करो, नहीं तो देखने में तो अच्छा लगेगा, सब कुछ लगेगा समझ में आ रहा है, खुद अप्लाई नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री
तब तक खुद अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक ये चीज़ें याद करके खुद अप्लाई नहीं करोगे। खुद कोशिश करो, एक बार आएगा फिर नहीं आएगा, फिर कोशिश करो फिर नहीं आएगा, फिर कोशिश करते रहो, फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होना शुरू होगा। 2 नंबर बताता हूँ मैं 21 का, सेकेंड cos 2 थीटा। ऐसे ही cos थीटा प्लस थीटा लिखोगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक पॉइंट मैं अच्छे से समझा देता हूँ पूरा बेसिक के साथ। दूसरा, आप लोग खुद क्या करो कि cos थीटा प्लस थीटा लिख लें और फिर सोल्व करें तो कैसे सोल्व होगा वो खुद क्या करो। cos स्क्वायर की जगह आप लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे, एक साइन स्क्वायर पहले से है तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का 1 प्लस का कोस स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला इसका ये है। पहली, दूसरी या तीसरी क्लास में, शायद तीसरी क्लास में मैंने बताया होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये भी होती है, इन दोनों की वैल्यू बराबर ही होती है। क्या आपको याद है क्या बताया था मैंने ये? हाँ ना, आप जहाँ पर भी बैठे हो हाँ ना बोला करो जब भी समझ में आए। ये बताया होगा मैंने आपको कि कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा और ये दोनों एक ही होता है। तो कोस 2 थीटा के ये 4 फॉर्मूले हैं, इस प्रकार से कहीं भी कोई सा भी काम में आ सकता है। तो चारों आप लोग याद रखना, दिमाग में रखना, बस दिमाग में ये रखना, बाकी अपने आप हम लोग आगे वाले अपने आप निकाल लेंगे। इसका tan की फॉर्म में भी आंसर वैल्यू होती है tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इसके। ऐसे इसका जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट है वो tan 2 थीटा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये और एक मैं पहला समझा चुका हूँ, कौन सा, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। इंपॉर्टेंट हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बार बार ये फॉर्मूले काम में आते हैं, ये ध्यान रखना। tan 2 थीटा जो है वो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, देखो tan 2 थीटा, एंगल 2 थीटा है, ये होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो है 2 tan थीटा और बेस है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताइए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा क्या? तो ये आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा तो ये सोल्व करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा। अब जब साइन को, अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, कुछ स्टूडेंट को ये तो याद रहता है लेकिन साइन की वैल्यू tan की फॉर्म में याद नहीं रहती कि tan में क्या लिखें, या ये भी याद नहीं रहता, भूल जाता है। तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि अगर साइन लिखना है तो लंब बटे कर्ण, लंब तो ये है और कर्ण है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोस जो है आधार बटे कर्ण, तो ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। tan तो अपने पास है ही, लंब बटे आधार। तो ये था 3 फॉर्मूले, 21 नंबर के पॉइंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा और tan 2 थीटा, ये ध्यान रखना। अगला देखिए आप लोग, साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो याद रखना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने कहा कि जैसे फॉर्मूला बता के अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर कुछ स्टूडेंट सिर्फ ये फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर 1-2 मिनट लगाता हूं ताकि बाद में याद करो तो आसानी होगी। तो साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा, साइन 2 थीटा प्लस थीटा। और साइन, इसका साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पहले दिन से समझाते हुए आ रहा हूं, जब ई पॉइंट की शुरुआत की थी फर्स्ट डे से बताया, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। बताओ बताया नहीं है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, मैंने आपको समझाया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा को साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं ना। और कोस 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कोस 2 थीटा की जगह आगे साइन थीटा इंटू में है।
अब मुझे बताइए क्या 2 साइन कोस स्क्वायर हो गया क्या? इधर देखो क्या कोस स्क्वायर हो गया क्या, और कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब इससे इसका गुना करोगे तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। जब ये इंटू हुआ तो 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो मुझे बताओ साइन थीटा कितनी बार? 2 बार यहां पर, 1 बार यहां पर, तो क्या 3 बन गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया। कैसे आया? सारी चीजें सिस्टमेटिक वे से आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी इस तरीके से, हर चीज का प्रूफ और सिस्टमेटिक तरीके से। तो इनको साथ साथ आप लोग लिखते चलना ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे और आपको फायदा मिले। कोस 3 थीटा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अपने आप करने की कोशिश करना, हर फॉर्मूला नहीं समझा रहा हूँ, एक समझा दिया, दूसरा अपने आप करो तभी आपका दिमाग चलेगा। और तीसरा जो है tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर कोई नहीं कर पाए स्टूडेंट तो टेलीग्राम का चैनल है, उस पर मैं आप लोगों के लिए आप कमेंट कर देना। टेलीग्राम के चैनल को आपने ज्वाइन कर रखा होगा, मैं उस पर ये प्रूव करके भी डाल दूंगा कि आया कैसे करना। अपने आप पहले कोशिश करना। कई बार क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा सा अजीब पॉइंट दिखाई दिया आप तुरंत बोलते हो कि सर समझा दो, तब मैं तो समझा दूंगा, मुझे तो 1 सेकेंड लगेगा इसको समझाने में, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। tan 2 थीटा प्लस थीटा और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और यहाँ tan 2 थीटा लिख दूंगा, फिर पूरा सोल्व कर दूंगा, ये आ जाएगा। लेकिन फिर आपका खुद का दिमाग नहीं चलेगा, इसलिए आप लोग पहले कोशिश किया करो, वापस कोशिश किया करो, वापस कोशिश किया करो, और फिर अगर आप लोगों को लगे कि ये तो समझ में आया ही नहीं सर, तो फिर आप लोग कमेंट कर दिया करो। मैं टेलीग्राम के चैनल पर आपने डिस्क्रिप्शन में नीचे अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो ये था फॉर्मूला नंबर 22। 2 फॉर्मूले कल की क्लास में पढ़ाकर कल से फिर मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूँगा। 23 और 24 2 फॉर्मूले कल मैं समझाऊंगा। अभी मेरी ऑफलाइन क्लास चलेगी, अभी टाइम हो गया है, तो कल मैं समझाता हूँ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे वाले पॉइंट में डिग्री और रेडियन भी पढ़ाऊँगा, मिनिमम मैक्सिमम भी पढ़ाऊँगा, और हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ाऊँगा। इसी चैप्टर के वो पार्ट्स हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस अलग से नहीं है, डिग्री रेडियन अलग से नहीं है। इसके क्वेश्चंस करेंगे और फिर उन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। और हाँ, अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर, तो कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहे तो आप लोग एक नाम लिख सकते हो, मेरे चैनल का नाम। रेफरल कोड मांगेगा जब भी पेमेंट करोगे लास्ट में, तो मैथ्स विद पवन राव लिखोगे तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसका वो सिस्टमेटिक वे होता है, तो आप लोग उसमें देख लेना। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं। कोशिश करूँगा मैं रेगुलर रहने की, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ दिन ऐसे ही रहेगा, 15-20 दिन, फिर तो रेगुलरिटी शुरुआत करेंगे।